सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटर चैनल BS ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो पार्ट 3 है, ठीक है ना। मतलब कि 3rd भाग है। मैंने इससे पहले का फर्स्ट एंड सेकंड इसका कंप्लीट करा दिए भाग, उसमें 7 से कंप्लीट है, ठीक है ना क्वेश्चन। तो 8 से स्टार्ट करने वाले हैं, उन्हें आप देख सकते हो जाके। देखो फ्रेंड्स, 8 में का मैंने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। पहले अभी आप करने है क्या है, आपको जो जो हमें दिया है वो ले लेते हैं, ठीक है। गिवन हमें जो गिवन है वो दिया है, क्या दिया है? तो ABCD है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अर्थात असमांतर यानी आमने सामने कौन सम्मुख कौन बराबर होते हैं और ये भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है ना। अर्थात जो AB अतिका है AB समांतर होगी BC के। क्लियर है यहाँ तक? ओके। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है जो त्रिभुज ABE है वह समरूप होगा त्रिभुज CFB। क्लियर है? ओके। यहाँ पर हमें आ जाएंगे उपपत्ति में, उपपत्ति, ठीक है। देखो हम कहते त्रिभुज ABE हुआ त्रिभुज CFB में, ठीक है ना। CFB में देखो फर्स्टली क्या करें हम जानते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, यानी सम्मुख कोण बराबर होगा, ठीक है ना। ये कोण D के बराबर होगा, कोण A कोण C के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोण A बराबर होगा कोण C के, ठीक है। इस त्रिभुज में A कोण और इस त्रिभुज में C कोण बराबर होगा, कि सम्मुख कोण है, ठीक है। क्योंकि सम्मुख कोण ठीक बराबर होते हैं, क्योंकि ये चतुर्भुज समांतर, ठीक है ना। ओके। एंड देखो ए एंड एफ ई ए एंड कोण जो FEA यानी कोण FEA बराबर होगा कोण FBC के, FBC के। क्यों? ये एकांतर कोण है। देखो आपको बताइए समांतर भुजाएं यानी ये क्या है, जो AB अधिका है समांतर DC के, ठीक है ना। क्लियर है आपको? हाँ, तो ये कोण कोण क्या होगा, एकांतर, यानी इस कोण के बराबर ये कोण होगा, ठीक है। और ये क्या है, सम्मुख कोण है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। यहाँ पर इसलिए ए समरूपता से या कसौटी है, ठीक है। ए समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज ABE है समरूप है त्रिभुज CFB के। इट सिद्धम, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिगर डायग्राम कंप्लीट है। यहाँ पर करते हैं मिसाल, ठीक है। तो गिवन जो हमें दिया है उसे ले लेते हैं। पहले दिया है हमें आकृति को नहीं 6.39, ठीक है। आकृति है आपको दिया है, क्या लगे हैं ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। जिसके कोण देखो ABC में कोण B, इसके कोण B और M, ठीक है, समकोण है। क्लियर है तक? ओके। इसका पार्ट फर्स्ट में प्रूव करना है, फर्स्ट में पार्ट में ये करना है। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, यह प्रूव करना है, ठीक है ना। पहला भाग है। ओके, तो हम इधर आ जाते हैं इसका आंसर करने के लिए।
यहाँ करें उपपत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर उपपत्ति करें हम। तो उपपत्ति में क्या है, यहाँ लेंगे त्रिभुज, जो हमें प्रूव करना है उसी को ले लेते हैं। ठीक है, हमारे त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कोण ए कॉमन है। ठीक है, यहाँ कोण ए बराबर है कोण ए, क्यों, ये उभयनिष्ठ है। क्लियर है? ओके। अब देखो इस वाले त्रिभुज में कोण ए कोण 90 डिग्री का है, और इस वाले कोण में AMP में, यानी इस वाले त्रिभुज में कोण M समकोण है। ठीक है, यहाँ लगाएं कोण, इस वाले त्रिभुज में कोण B और इस वाले कोण त्रिभुज में कोण M। क्लियर है? क्यों, ये प्रत्येक 90 डिग्री का है, समकोण है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ लगाएं इसलिए AA समरूपता से जो हमें त्रिभुज हैं ABC समरूप हुआ त्रिभुज AMP के, इत सिद्धम। क्लियर है? और इसका जो पार्ट सेकंड है उसे देख लेते हैं हम। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है हमें कि CA बट्टे PA और इज इक्वल टू BC अपॉन MP। क्लियर है? ओके, यहाँ कर लें उपपत्ति। क्लियर है? उपपत्ति देखो, यहाँ लें चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। क्लियर है? यहाँ लेंगे इसलिए, और देखो CA, क्यों हमें लेना तो वही है ना, CA अपॉन देखो PA। क्लियर है? PA इज इक्वल रखे हैं, देखो यहाँ पर BC, यहाँ क्या है BC, यानी BC MP इज इक्वल MP। क्लियर है? यहाँ समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्लियर है? इत सिद्धम। तो फ्रेंड्स ये नवा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब ये प्रश्न 10वां प्रश्न है, उसका डायग्राम बना लिया है। एक थोड़ा कट्टा पेट्टी हुई, ठीक है ना, इसे आप इग्नोर कर देना। देखो ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज FEG है। ठीक है ना, तो दिया है हमें, गिवन है, क्या गिवन है, ये CD व GH कोण ACB व कोण FGH FGE, ठीक है ना, कोण FGE के समद्विभाजक हैं। क्लियर है? अर्थात देखो, अर्थात जो कोण ACD अर्थात कोण ACD बराबर होगा कोण ACD बराबर होगा कोण DCB के। ठीक है ना, DCB के। इसमें समीकरण नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार पुनः इसमें भी हम कर लेंगे क्या, कोण FGH है, कोण FGH बराबर होगा कोण HGE के, HGE के। ये नंबर समीकरण नंबर सेकंड है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना ये? ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे। और हमें दिया क्या है, और हमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FGH
ई जी के, ये समरूप है, ठीक है। अब ये समरूप है तो इसे कोण दो, इसके जो कोण है ना, कोण ए वह बराबर होगा कोण एफ के। ओके, ये तो समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार कोण जो सी है वह बराबर होगा कोण जी के। एंड ये समीकरण 4। एंड कोण जो बी है वह कोण ई के। 5 समीकरण, ठीक है ना यार, क्लियर है। अब इसी पार्ट हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम करते हैं क्लियर, ठीक है ना। तो मैं दिया प्रूफ क्या करना है हमें, फर्स्ट जो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल ए सी बट्टे एफ जी। अब देखो ये किसकी हो जाए, संगत हो जाए। देखो सी डी कहाँ है भाई, सी डी अपॉन जी एच, ठीक है ना, और ए सी अपॉन एफ जी, क्लियर है। यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात हो रही है, यानी हमको ये दोनों समरूप दिखाना पड़ेगा, क्लियर है। तब लगेगा उपपत्ति, उपपत्ति तो त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में, क्लियर है। ओके, देखो फर्स्ट क्या करें हम, इसमें कोण ए बराबर है कोण एफ के, क्लियर है, समीकरण 3 से, ठीक है ना। ये दिया है, पहले लिख दिया मैंने। ओके, अब देखो कोण जो सी है, इसमें सी आ रहा है, पूरा सी तो पूरा है, हमें लेना तो ये कोण है, ठीक है। अब देखो ये तो कोण, ये पूरा कोण इसके बराबर है, तो इसका ये आधा है वो भी तो इसके बराबर होगा, यानी कि देखो, यानी कोण ए सी डी बराबर होगा एफ जी एच, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर गए हैं कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, चूंकि क्योंकि कोण सी इज इक्वल कोण जी, ठीक है। अब जी कोण बराबर है उनके आधा भी तो बराबर होगा ना, होगा, ये बताओ। अगर हमारे पास कोई, देखो ये दोनों बराबर है, क्लियर है, तो इसका इसका ये भी तो बराबर होंगे दोनों दोनों, समझ लो। इसी प्रकार ये है यहाँ पे, इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच, क्लियर है। अब नहीं, संगत में बराबर हो जाएंगे, कैसे करना है हमें लेना है सी डी, हमें सी डी अपॉन जी एच, क्लियर है, बराबर है ए सी, यानी ये ए सी बट्टे एफ जी सॉरी, ठीक है ना, मिक्स्ड एफ जी, ये करना है प्रूफ, क्लियर है। इट सिद्धम फ्रेंड, इसका सेकंड पार्ट है उसे देखिए, ठीक है। हमें करना है प्रूफ, तो त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, यह प्रूफ करना है यहाँ पे उपपत्ति। अब देखो त्रिभुज डी सी बी कहाँ है, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई, यह करना प्रूफ, ठीक है ना। तो यहाँ लगाएंगे त्रिभुज डी, जो हमें दिया है वो ले लें, ठीक है, डी सी बी हुआ त्रिभुज एच जी ई में, मैं दिया है वो ले लेंगे। अब क्या दिया है, दिया नहीं तो ये लिख लिया। अब लगाए जो कोण, जो दोनों क्या कोण कॉमन है, कोण बी कॉमन, कोण बी बराबर है कोण ई के, ठीक है, कोण बी बराबर कोण ई के, समीकरण नंबर 5 से, क्लियर है यहाँ तक। ओके, इसी प्रकार देखो, अब हमें देखो हमें हमने लिया क्या है, कोण सी बराबर कोण सी बराबर कोण जी है, ठीक है। तो इसका ये आधा भी तो एक बराबर होगा ना, और हवाल कैसे नहीं, सेम टू सेम इसके लिए इसमें से आएगा, ठीक है। इस वाले में देखो, इस कोण डी सी बी बराबर हुआ कोण एच जी ई के, ठीक है, यहाँ गए चूंकि कोण सी बराबर है कोण सी बराबर कोण जी के, ठीक है ना, उसका आधा भी बराबर होगा नहीं होगा, इसलिए ए समरूपता
नियम से या कसौटी से। ये त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी, ठीक है। और फ्रेंड इसका जो थर्ड पार्ट है उसे आप स्वयं करना है, इसे होमवर्क है मेरी तरफ से, क्योंकि वही सेम टू सेम है। उसमें भी ये कोण योग क्या होगा, कॉमन आएगा, ठीक है ना। कोण ये हमने प्रूव करना है, तो कोण एफ, कोण ए और कोण एफ बराबर हो जाएंगे, उसका एक आधा 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 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों ये दोनों है, उसी तरह तीसरा भी होगा इसका, उसे स्वयं करना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।